हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नीट वॉरियर्स। कैसे हो आप सब? मैं बेटा आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, एग्जाम्पलर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो बुक में तो ऐसे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एक एक लाइन को, इसके आंसर को कि कैसे आ रहा है, क्या है, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो बेटा देखते हैं हम एग्जाम्पलर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किससे है बेटा? द लिविंग वर्ड से। ठीक, द लिविंग वर्ड से कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्या है? लीनियस इज कंसीडर एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कंसीडर किया गया है। नेम टू अदर बोटैनिस्ट कह रहा है, दो अदर बोटैनिस्ट का नाम बताओ जो कि जिनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें? प्लांट के टेक्सोनॉमी में। याद रखना बेटा, आपको ऐसे टेक्सोनॉमी बोटैनिस्ट के बारे में बताना है जो क्या है? प्लांट टेक्सोनॉमी में वर्क है। इनको क्या बोलते हैं? जो प्लांट पे काम करते हैं बोटैनिस्ट बोलते हैं। बॉटनी है तो बोटैनिस्ट। तो मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट के बारे में, पूरा मैंने एक सीरीज बनाया है। आप प्ले लिस्ट में जाके, मेरे वीडियोस में जाके देखोगे, सारे साइंटिस्ट के बारे में मैंने बताया है। एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, बेंथम हुकर, लीनियस, सब के बारे में बताया है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, द लिविंग वर्ड वाले प्ले लिस्ट में है, या बायोलॉजी के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये कौन है? ये दो बहुत महान साइंटिस्ट हैं। देखो बेटा, बहुत काम किया है इन लोगों ने, बहुत वर्क करते थे ये लोग ना, इसलिए इनको ये बहुत ग्रेट पर्सन है। और नाम क्या है? जॉर्ज बेंथम और डाल्टन हुकर। क्या किए थे ये बोटैनिस्ट थे, और इन्होंने वर्क किया था प्लांट टेक्सोनॉमी के फील्ड में। जितना भी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, 12th क्लास से, मतलब छोटे से लेके हायर क्लास तक, एमएससी पीएचडी लेवल तक, ये सब इन्हीं ने मतलब यही जो दोनों लोग थे ना, इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, आई और क्या है? दे बोथ आर वर्किंग। ये रॉयल बोटैनिकल गार्डन में दोनों लोग काम करते थे। कहाँ करते थे? रॉयल बोटैनिकल गार्डन, नाम ही है, रॉयल है। और कहाँ है ये? इंग्लैंड में। एक चीज़ और बेटा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गार्डन है, बोटैनिकल गार्डन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, तो क्या बोलोगे? रॉयल बोटैनिकल गार्डन। कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। बेटा इसको आंसर को आप क्या करना ना, मैं तो पीडीएफ में, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो है इसी नाम से है, जो ये जो चैनल है जागृति नीट जे, इसी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ देती हूँ। या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, या तो इसको क्या करो, कॉपी में सारे नोट डाउन करो। ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब आप पढ़ोगे और एग्ज़ाम दोगे ना नीट का, तो खुद ही आके बताओगे कि मैम एग्जाम्पलर सीरीज़ थे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे जो एग्जाम्पलर के आपने क्वेश्चन करवाए थे। ठीक, और देखते हैं। और ये किस सिस्टम के क्लासिफिकेशन में? कई सिस्टम थे ना, आर्टिफिशियल, नेचुरल। तो ये किसके थे? ये नेचुरल सिस्टम के क्लासिफिकेशन के, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दोनों लोग साइंटिस्ट थे। आता है कि बेंथम और हुकर जो थे किस क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो है काम करते थे? तो क्या थे? नेचुरल। ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या बोटैनिकल गार्डन में रहते थे। बोटैनिकल गार्डन क्या है? एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहाँ का नेचर है। तो नेचर में कौन काम करते थे? बेंथम और हुकर। ठीक, कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, इनको बेंथम और हुकर कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। फिर सेकंड नंबर पे देखो बेटा, कह रहा है व्हाट डज ICZN का स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है? तो बेटा जब जेड आ जाए तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, सॉरी बी आ जाए, यहाँ जेड की जगह बी आ जाए तो बोटैनिकल होगा, जेड आ जाए तो जूलॉजिकल। बी का भी पूछता है, ICBN का भी पूछता है, और ICZN का भी पूछता है। तो यहाँ जेड है तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इसमें क्या करते हैं? इसमें जितने भी जूलॉजिकल स्पीसीज़ हैं, मतलब जितने भी एनिमल हैं, उनके बारे में, इनका क्लासिफिकेशन, उनके बारे में, मतलब इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। कह रहा है कपलेट, मैंने की, अभी इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था की के बारे में। की क्या है? कह रहा है कि ये कपलेट जो है वो की में, ये की में होता है कपलेट। कह रहा है इसका मतलब क्या होता है? जो
की में कपलेट होता है वो इसका मतलब क्या है? तो कपलेट क्या है? टेक्सोनॉमिक की है दैट हेल्प इन यूज़र की हेल्प करता है शॉर्ट आउट टेक्सोनॉमिक पोजीशन। किसी भी यूज़र की हेल्प करता है शॉर्ट आउट करने में टेक्सोनॉमिक इसकी पोजीशन क्या है, किसी भी किसकी अननोन, जिसका जानकारी नहीं उसी ना अननोन ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज़ की टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और जैसे कपल है, कपल से क्या है मतलब कि दो लोग हैं, इसमें कपल से मतलब दो लोग हैं, मतलब पेयर है, दो लोग हैं मतलब पेयर है, पेयर मतलब टू, विच है लोग कहते ना अरे इनके ये एक कपल है, ये मम्मी पापा के कपल हैं, ये फ्रेंड्स के मतलब ऐसे कहते नहीं कि ये कपल्स हैं, तो कपल्स मतलब पेयर, ठीक है। और कैसे हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अपोजिट टाइप के कैरेक्टर होते हैं, मतलब एक प्लस टाइप है तो एक माइनस, एक मतलब एक अच्छा सोचता है तो कह सकते हो बुरा सोचता है, मतलब एक पॉजिटिव टाइप है तो एक निगेटिव टाइप है, अपोजिट हर चीज़ में क्या है अपोजिट टाइप कैरेक्टर रखते हैं। मतलब एक रेड दिखता है तो रेड का अपोजिट जो हुआ, मतलब आपको समझाने के लिए मैं बस बता रही हूँ, ठीक, क्या अपोजिट टाइप कैरेक्टर होता है। फिर आओ बेटा देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, क्या है ये? मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ क्या होता है पूछा है, व्हाट इज़ मोनोग्राफ? तो मोनोग्राफ क्या है? ग्रुप, एक ग्रुप है या सिंगल टीनी थिंग्स, छोटी सी ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं ना, आपने कभी नोटिस किया चीटी वीटी का ऐसे छोटा छोटा अगर ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं? टीनी। टीनी, जहाँ आम मैंगो देखा है, मैंगो प्लांट, आम के कभी क्या होते हैं ऐसे गुच्छे लगे रहते हैं, छोटे छोटे गुच्छे लगे रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? टीनी, टीनी ग्रुप ऑफ मैंगो। तो जहाँ छोटा सा ग्रुप आ जाए उसको क्या बोलेंगे? टीनी, ठीक है। आम का छोटा छोटा ग्रुप उसको टीनी बोलोगे। तो कह रहा है थिंग्स ऑफ अननोन इन्फॉर्मेशन, क्या अननोन, यहाँ पे ज़्यादातर सब अननोन है, उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है। तो मोनोग्राफ कह रहा है ग्रुप ऑफ सिंगल टीनी थिंग्स ऑफ अननोन हैव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एनी वन टेक्सॉन, जिसके पास ऐसा ग्रुप हो जिसके पास क्या हो? इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो किसी वन टेक्सॉन से, किसी वन टेक्सॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, किसी अननोन का वन टेक्सॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, यही आपका क्या है? मोनोग्राफ है। फिर 5th नंबर देखो बेटा, 5th क्या है? अमीबा मल्टीप्लाइज बाय मियोटिक सेल डिवीज़न। कह रहा अमीबा जो है डिवाइड करता है कैसे? मियोटिक सेल डिवीज़न से। फिर क्या कह रहा है कि वही मतलब कह रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के दोनों फिनोमिना है, इसको एक्सप्लेन करिए कि मियोटिक सेल डिवीज़न दो तरह का होता है, एक मियोटिक होता है, एक माइटोटिक होता है, सॉरी ये माइटोटिक है, और एक क्या होता है? मियोटिक होता है, ये माइटोटिक है, और एक होता है मियोटिक। मियोटिक मतलब एक सेल का ऐसे स्प्लाइट करके दो सेल बनेगा, ये मियोटिक, इसको क्या बोले? अर्धसूत्री। और एक सेल होता है क्या? एक सेल से ही ऐसे दो इस तरह से बन रहा है, मतलब एक सेल से सिंगल सिंगल, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऐसे सेम रहता है, ये एन सेम रहता है क्रोमोजोम का नंबर, और इसमें क्या है? अगर एन है सॉरी 2n है तो इधर क्या होगा? n होगा, यहाँ सॉरी 2n है तो यहाँ भी 2n मतलब जो इसमें रहेगा इसमें सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, ठीक। ये आपका क्या है? ये आपका ये वाला आपका क्या है? ये मियोटिक है। ये किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ये रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के सारे सेल में माइटोटिक होता है। तो अमीबा के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो अमीबा क्या होता है? यूकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल है, अब एक ही सेल है तो उसी से उसको ग्रोथ भी करना है, उसी से उसको क्या करना है? अपनी स्पीसीज़ को आगे भी बढ़ाना है। बेचारे के पास क्या है? अमीबा के पास एक ही सेल है, ठीक। तो क्या करे? तो उसी सेल से वो क्या करता है? ग्रोथ भी करता है और क्या करता है? रिप्रोडक्शन भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही सेल है। जब ज़्यादा सेल रहेगा तब तो सोचेगा कि चलो भाई इस सेल को ये काम दे दे, उस सेल को वो काम दे। अमीबा के पास तो एक ही सेल है, एक ही सेल है तो उसी से दोनों काम करता है। वो याद रखना कि अमीबा सिंगल सेल है, एक सेल है तो उसी से सब काम करता है, इसलिए क्या करता है? माइटोटिक डिवीज़न। क्यों? सिंगल सेल कैरेक्टरिस्टिक के कारण, एक सेल है तो उसी कारण वो उसको उसी से सारा काम करना है। आपके पास जैसे रिसोर्सेज कम है तो एक ही चीज़ से आप सब करोगे, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास जो है, मान लीजिए घर में तावा है, तावा जानते होगे ना जिस पे रोटी बनती है। मान लो कढ़ाई नहीं है तो तावे पे क्या है? उसी में रोटी भी बना ली, उसी में सब्जी भी बना ली। लेकिन जब कढ़ाई होगी तो कढ़ाई में सब्जी बनेगी, नहीं है कढ़ाई तो क्या करोगे? तावे पर ही रोटी, तावे पर ही सब्जी बनाओगे। मतलब एक एग्जाम्पल तरह समझा रही हूँ, ठीक। अब कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करिए 6 नंबर पे। डिफाइन मेटाबॉलिज्म इज ऑल केमिकल। तो क्या है मेटाबॉलिज्म? क्या है जी बेटा? ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म, आप इंग्लिश में पढ़ लेना, मैं समझा दे रही हूँ आपको कि मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, और ये सस्टेनिंग लाइफ को जिंदा रखने के लिए
ज़रूरी होते हैं। इतना समझ लो कि जब तक मेटाबॉलिज्म है तब तक हमारी लाइफ है। जिस दिन मेटाबॉलिज्म ख़त्म उस दिन लाइफ ख़त्म। समझ रहे हो ना? जब तक मेटाबॉलिज्म है तब तक हम भी ज़िंदा हैं। जिस दिन मेटाबॉलिज्म ख़त्म उस दिन लाइफ भी डिस्ट्रॉय ख़त्म, मतलब जो इंसान डेथ हो गया, उसकी डेड हो गई बॉडी। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म में दो तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म किसके बराबर? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब कैटा मतलब बन ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक दोनों तरह का रिएक्शन होता है। ब्रेकिंग रिएक्शन होता है, बॉन्डिंग रिएक्शन होता है। मतलब एक रिएक्शन में बनता है, जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान पतला हो जा रहा है तो उसके अंदर कैटाबॉलिज्म हो रही है, उसकी सेल ब्रेक डाउन हो रही है या रिएक्शन में ब्रेकिंग हो रही है। एनाबॉलिज्म मतलब मोटा हो रहा है, उसके अंदर रिएक्शन बढ़िया हो रही है, उसके अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, बढ़िया से हो रही है, तो एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन। ठीक। अब क्या है कि नेम द कह रहा है लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर, बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैंने इसी स्लाइड में पढ़ा है कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन वर्ल्ड का कौन सा है। वर्ल्ड का और इंडिया का मैं बताऊंगी आपको। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का कौन है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। रॉयल बोटेनिकल, थोड़ा सा वो है, गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। ठीक है। और इसमें कौन काम करते थे? दो साइंटिस्ट, बेंथम और हुकर। कौन करते थे? बेंथम और हुकर। और इंडिया ये देखो आंसर है कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, लार्जेस्ट गार्डन ऑफ वर्ल्ड का है। ठीक है। और इंडिया के मैंने बोटेनिकल गार्डन कुछ नाम दिए हैं। क्या है? असम स्टेट में है, असम में है। ये क्या है? बोटेनिकल गार्डन गुवाहाटी असम में है। फिर क्या? एक कैनारा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। संजय गांधी कहाँ है? बिहार में है, पटना में है, बिहार में। फिर हैदराबाद बोटेनिकल गार्डन तेलंगाना में है। सबको नहीं लिखना है, आप कुछ 2-3 याद कर लीजिए, बहुत है। फिर क्या है? ये NTR गार्डन हैदराबाद तेलंगाना। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसी तरह से है। ठीक है। और भी कुछ मैंने दिया है, आप याद कर लेना। फिर क्या है? लॉर्ड्स बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है बेटा, मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा और ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। मुझे बेटा बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग पॉजिटिव कमेंट करोगे। ठीक है। तो जैसा भी हो आप बताना। और अच्छे से क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है, एकदम कंटिन्यू पढ़ाई करना है। समझ लो, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो भी नीट क्वालिफाई कर सकता है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी नीट क्वालिफाई कर सकता है। बस क्या है कि पूरा मेहनत से, उसको आता नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। नीट ना मतलब आप लेबोरियस मांगता है कि कितना डेडिकेशन है आपके अंदर। नहीं आता है तो आज ही से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। सिलेक्शन ज़रूर होगा, इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक। ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।